हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में त्योहारों का अपना ही एक अलग महत्व है और उनमें से एक त्योहार है भाई बहन के रिश्तों का त्योहार, जिसे कि हम रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई बहन को समर्पित और उनके रिश्तों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी या कलावा बांधकर उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करती हैं, जिससे कि उनके बीच यह प्रेम दिन ब दिन बढ़ता रहे और सालों साल चढ़ता रहे। रक्षाबंधन का ये त्योहार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस त्योहार पर एक सबसे जो बुरा साया है वो है भद्रा का साया। और भद्रा की साया की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में रक्षाबंधन का ये त्योहार की पूर्णिमा कब पड़ रही है और पूर्णिमा तिथि पर हमें कब रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए और भद्रा काल कब तक रहेगा और भद्रा को अशुभ क्यों माना जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। यही सब बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा कब से प्रारंभ होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से प्रारंभ हो रही है, जो कि रात को 11:55 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का ये पर्व है 19 अगस्त को दिन सोमवार को मनाया जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि हमें इस रक्षाबंधन के त्योहार पर हमें इस दिन जो भद्रा पड़ रही है वो कब से कब तक पड़ रही है और इसका क्या समय रहेगा। तो और रक्षाबंधन हमें राखी कब बांधनी चाहिए, क्योंकि हर साल राखी वाले दिन भद्रा भी शुरू हो जाती है पूर्णिमा लगते ही, और जिसकी वजह से ये त्योहार फीका पड़ने लगता है। तो ऐसे में हमें भद्रा का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। तो भद्रा का पूंछ का जो समय होता है वो सुबह रहेगा 9:51 से लेकर सुबह के ही 10:53 तक रहेगा। और भद्रा मुख का समय जो रहेगा वो सुबह 10:53 से लेकर दोपहर के 12:37 तक रहेगा। और भद्रा समाप्ति का समय रहेगा दोपहर 1:30 तक। तो ऐसे में जो इस दिन रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो दोपहर 1:30 तक नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि भद्रा को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। और ये अशुभ क्यों माना जाता है, आइए जान लेते हैं इसकी पौराणिक कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री शनि देव की बहन मानी जाती है। अपने भाई शनि देव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा कठोर माना जाता है और बहुत ही ज्यादा कठोर और उदंडी थी। और उनकी हरकतों से भगवान सूर्य नारायण बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो ऐसे में उनके पिता सूर्य नारायण ने भद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया और उनको नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग विष्टिकरण में उनको स्थान दिया। और उन्होंने कहा कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा और सभी कार्य वर्जित होंगे, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा, अगर कोर्ट कचहरी का कोई काम हो तो उसे अशुभ नहीं माना जाता। लेकिन भद्रा में शादी विवाह रक्षाबंधन होलिका दहन जैसे शुभ कार्य को मना किया जाता है। इसी में ही और इसको पौराणिक मान्यताएं इसकी ये भी मानी जाती हैं कि एक बार शूर्पणखा ने भी अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसकी वजह से सारा परिवार तहस नहस हो गया था। इसीलिए इस दिन बहनों को अपने भाई को राखी भद्रा काल में भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह त्योहार भाई की सुख समृद्धि उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसीलिए आपको भद्रा काल का त्याग करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि हमें रक्षाबंधन का ये जो त्योहार है, हमें राखी बांधने का समय क्या रहेगा। तो राखी बांधने का समय रहेगा दोपहर को 1:30 से लेकर रात के 9:08 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि रहेगी 7 घंटे 38 मिनट। और इसका सबसे और भी शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का अपराह मुहूर्त, जो कि दोपहर को 1:43 से लेकर शाम के 4:20 तक रहेगा। अगर उस दौरान राखी बांधी जाए तो यह सबसे ज्यादा उत्तम माना जाएगा, जो कि अवधि रहेगी 2 घंटे 37 मिनट।
और अगर इस दौरान आप फिर भी आप राखी ना बांध पाएँ, तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:56 से लेकर रात की 9:08 तक। उसकी कुल अवधि 2 घंटे 11 मिनट रहेगी। इस दौरान आपको रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार मनाना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और इस रक्षाबंधन के त्योहार पर स्वार्थ सिद्ध योग भी प्रारंभ हो रहा है। और जो ये योग है सुबह 6:08 से लेकर प्रारंभ हो रहा है, जो कि सुबह के 8:10 तक रहेगा। और साथ ही इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य नारायण अपने स्वयं राशि सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। साथ ही बुध और शुक्र भी इस राशि में होंगे, जिससे कि बुध आदित्य और शुक्र आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। और इस रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, आज वो भी जान लेते हैं। इसकी शुरुआत कहते हैं कि जब असुर और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में इंद्रदेव हार गए थे। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी सुरक्षा से दृढ़ होकर युद्ध जीतने के लिए इंद्र की किलाई पर एक पवित्र पीला धागा बांधा था, जिससे कि वो विजयी हुई थी। तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। और दूसरा रीजन है, जब राजा बलि ने भगवान विष्णु जी से वचन लेकर उन्हें अपने साथ पाताल लोक में रख लिया था। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने राक्षस राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी थी और उनसे उपहार स्वरूप में भगवान विष्णु की वापसी का अनुरोध किया था। इसीलिए ये रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाता है।